दोस्तों, अगर आप कनाडा में काम करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिक्योरिटी जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ। आपको सिक्योरिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स मिल सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी ऑपरेटर, डोर सुपरवाइज़र। अब इन जॉब्स में आपको दो सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आपको ज़्यादा काम करना है तो उसी कंपनी में आपको ओवर टाइम मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट रहता है कि इसमें आपको वेजेस बहुत अच्छी है। एक सिक्योरिटी गार्ड 14 कैनेडियन डॉलर्स से 25 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर कमा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना अनुभव है, उसके हिसाब से आपको पर आवर वेजेस बढ़ती जाती है। आप ये ध्यान रखिए कि आपको मान लीजिए इंडिया से कनाडा में कोई जॉब लगा और उसमें आपको मिल रहा है 14 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर। अब अगर आप वहाँ पे काम अच्छा करते हो तो आपकी वेजेस बढ़ भी जाती है, आपका प्रमोशंस भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो वेजेस मिल रही है आपको हमेशा उसी में काम करना है। जैसे जैसे आप अपने काम को प्रूव करते जाओगे वैसे वैसे आपकी कमाई बढ़ती जाएगी। सो दोस्तों, जो सिक्योरिटी गार्ड के जॉब्स है ये भी IMP प्रोग्राम के अंडर आते हैं और इन जॉब्स में भी स्किल्स स्केर्सिटी है। अब आप ये समझिए कि आपको कहाँ कहाँ पे जॉब्स मिल सकते हैं। तो गाइस, कोई भी सुपरमार्केट्स है या फैक्ट्रीज है या कोई भी कॉरपोरेशंस है, इंडस्ट्रियल एरियाज है और कोई भी सेलिब्रिटीज है, इमिनेंट पर्सनालिटीज है, ये सारी प्लेसेस में आपको जॉब्स मिल सकते हैं। एंड दोस्तों, इस काम में आपको ट्रेनिंग भी मिल जाती है काफी कंपनीज की तरफ से। तो अगर कोई कैनेडियन एम्प्लॉयर आपको जॉब दे देता है तो वो आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ऐसी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज और इनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के वीडियोस आते रहते हैं जो आपको अब्रॉड में सेटल होने में मदद करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि आपको कनाडा से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए। मैं वर्क वीजास, स्टूडेंट वीजास और जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। सो दोस्तों, अभी मैं आपको स्क्रीन पर भी ले जाके बताऊंगा कि आप कैसे इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले मैं आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता देता हूँ। सो गाइस, कुछ अपॉर्चुनिटीज है मैग्ना इंटरनेशनल, अडीसा कनाडा, रॉजर्स कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा, गेमस्टॉप कनाडा। तो ये मैंने आपको कुछ कंपनीज के नाम बताए जहां पे अभी करेंटली ओपनिंग्स चल रही है। अभी मैं आपको स्क्रीन पर भी ले जाके दिखाऊंगा कि कैसे आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको कंपनीज बताई, ये कंपनीज में डायरेक्टली सिक्योरिटी गार्ड या CCTV ऑपरेटर और डोर सुपरवाइजर्स के काम अवेलेबल है। अब ऐसी बहुत सारी कंपनीज रहती है जो खुद से इन जॉब्स के लिए हायर नहीं करती है, तो सिक्योरिटी गार्ड की काफ़ी सारी सर्विसेज है कनाडा में। अब मैं आपको कुछ सर्विसेज के नाम बता देता हूँ जो ज़्यादा फेमस है। मैं अभी 3 के ही नाम बताने वाला हूँ। HFH सिक्योरिटी सर्विसेज, स्काईव्यू सिक्योरिटीज, G4S सर्विसेज। सो दोस्तों, ये जो 3 सिक्योरिटी सर्विसेज है यहाँ पे हमेशा ही ओपनिंग्स रहती है। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो भी आपके बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं और ज़्यादातर एम्प्लॉयर आपको सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग देने को भी रेडी रहते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको कनाडा में कोई भी सिक्योरिटी जॉब चाहिए तो आपको 40 घंटे की मिनिमम ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। इसमें आप डिफरेंट काम कर सकते हो। आप चाहो तो बॉडीगार्ड भी बन सकते हो, बाउंसर्स भी बन सकते हो, कॉन्सर्ज, सिक्योरिटी गार्ड, CCTV ऑपरेटर, डोर सुपरवाइजर या किसी भी प्रकार के आप लॉस प्रिवेंटिव एम्प्लॉय बन सकते हो। और दोस्तों, कनाडा में एवरेज सिक्योरिटी गार्ड्स 2 से 4 लाख रुपए महीना कमाते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनको कितना अनुभव है, उनको कितनी वेजेस मिल रही है और वो किस टाइम पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप वीकेंड में ज़्यादा काम करते हो या हॉलीडेज में ज़्यादा काम करते हो या कोई पीक टाइम रहता है वहाँ पे ज़्यादा काम करते हो तो आपकी वेजेस ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। और आप ओवर टाइम करते हो तो उसकी भी आपको अलग से वेजेस मिलती है। अब दोस्तों, ये समझते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए कौन इंसान अप्लाई कर सकता है। सो गाइस, अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है तो आपकी एजुकेशन 10th पास या उससे ज़्यादा हो तो आपको जॉब आसानी से मिल सकता है। और दोस्तों, आप सिक्योरिटी गार्ड का काम तभी कर सकते हो जब आप 40 घंटे मिनिमम ट्रेनिंग लेते हो। और दोस्तों, ये काम काफ़ी रिलैक्स्ड है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है। कुछ रेगुलर एक्टिविटीज़ रहती है वो आपको करनी पड़ती है, दैट्स इट। हाँ, आपको थोड़ा सतर्क रहने की तो ज़रूरत पड़ती ही है और आपको देखना भी पड़ता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और स्पेशली इंडस्ट्रियल एरियाज में और वेयर हाउसेस में आपको बहुत ही रिलैक्स्ड काम रहता है। अब मान लीजिए आपको यही काम सुपरमार्केट्स में मिलता है तो आपको बहुत ज़्यादा काम रहेगा। अगर आप कोई सी मॉल
या किसी सुपर स्टोर में काम कर रहे हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, कि आपका काम ज़्यादा है या कम काम है। पर जहाँ पे भी आपको ज़्यादा काम रहेगा वहाँ पे आपको वेजेस भी ज़्यादा मिलेगी। एंड दोस्तों, इस काम में एज लिमिट रहती है 21 ईयर्स से 45 ईयर्स। अगर आप ये एज रेंज में आते हो तो आप ये काम कर सकते हो। और हाँ, फ्रेशर्स को भी काम मिलता है, आपको बस ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी आपको कंपनी ही प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग्स। तो दोस्तों, अगर आपको कनाडा में जॉब चाहिए तो आपको वर्क परमिट की प्रोसेस समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको कनाडा में जॉब मिलता है तो वो या तो लीमिया प्रोसेस से होगा या तो IMP प्रोग्राम से होगा। लीमिया होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये कैनेडियन सरकार की एक जनरल प्रक्रिया है फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए। जनरली लीमिया प्रोसेस में 2 से 4 महीने लगते हैं वर्क परमिट इनिशिएट होने में। और इसके अलावा दूसरी प्रोसेस रहती है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। ये कैनेडियन सरकार ने स्किल्स शॉर्टेज जॉब्स के लिए बनाया है। और ये जो सिक्योरिटी रिलेटेड काम है ये भी स्किल्स स्कैर्सिटी में आते हैं। और अगर आपका वर्क परमिट इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम से इनिशिएट होता है तो आपका वर्क परमिट बनने में 15 से 40 दिन के बीच में लगते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के लिए कन्वीनियंट प्रोसेस रहती है। दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि आपको कितना इंग्लिश आना चाहिए। तो गाइस, सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब्स में आपको आइल्स टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। आप थोड़ी बहुत बोल पाओ, थोड़ी बहुत समझ पाओ, उतना ही इनफ रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इंग्लिश का प्रूफ पूछ सकते हैं। इंग्लिश का प्रूफ आप अगर किसी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हो तो आप अपनी मार्कशीट दिखा सकते हो, या फिर आपने कोई रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन से इंग्लिश सीखी है, वो भी आप ऐसे प्रूफ बता सकते हो। सो गाइस, स्किल शेयर एक ऐसा ही ऑप्शन है। स्किल शेयर में आप बहुत सारी डिफरेंट ट्रेनिंग्स ले सकते हो। हर प्रकार की इंडस्ट्री की ट्रेनिंग्स रहती है। इसमें आप इंग्लिश की ट्रेनिंग ले सकते हो, वीडियोग्राफी या एडिटिंग की ट्रेनिंग ले सकते हो। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है या फोटोग्राफी सीखनी है, मान लीजिए अगर आप होटल इंडस्ट्री से हो तो वहाँ की भी बहुत सारी ट्रेनिंग रहती है। आप लैंग्वेज ट्रेनिंग ले सकते हो, कुलिनरी आर्ट्स की ट्रेनिंग चलती है, इवेंट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स रहती है, और हर प्रकार की इंडस्ट्री की डिफरेंट ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। आप ऑफलाइन मार्केट में कहीं पर भी कोई भी ट्रेनिंग लेते हो या कोई भी क्लासेस या कोर्सेस लगवाते हो तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बट स्किल शेयर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म है लर्निंग के पर्पस के लिए। इसलिए यहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स बहुत ही कम रेट में मिलती है। और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट रहता है स्किल शेयर में। और दोस्तों, इसमें रहती है 30 डेज मनी बैक गारंटी। अगर आपको इनके कोर्सेज समझ में नहीं आते हैं तो 30 दिन के अंदर आप फुल रिफंड ले सकते हो। और आप जो भी कोर्स करते हो उसका आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है स्किल शेयर की तरफ से, और वो हर कंपनी में एक्सेप्टेड रहता है। सो दोस्तों, अब हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 मंथ की वैलिडिटी बची हुई हो। फिर आपको एक प्रूफ ऑफ फंड भी दिखाना जरूरी है। आपको ये बताना जरूरी है कि आपके पास इनफ फंड है खुद को कनाडा में सपोर्ट करने के लिए। तो वो जनरली रहता है 3000 कैनेडियन डॉलर्स या उससे ज़्यादा। अगर आप इतना बताते हो तो आपका कभी भी रिजेक्शन नहीं होगा इनसफिशिएंट फंड की वजह से। एंड दोस्तों, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी बता सकते हो, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो उसके रिलेटेड। अगर आपने कोई अपना एक्सपीरियंस शो किया है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स दिखा सकते हो। अगर आप ये ऐड करते हो तो आपका ही वेटेज बढ़ता है। और साथ में अपना CV एंड कवर लेटर आप अटैच कर सकते हो। आपको अपनी ट्रैवल आइटरनिटी बतानी पड़ जाती है कि आप कहाँ पे रहने वाले हो, कहाँ रुकोगे, आपकी किस कंपनी में काम लगा है, आपको क्या डिजिग्नेशन मिली है, आपकी कितनी सैलरी रहेगी। और ये सारी चीज आप अपनी लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप में बता सकते हो जो आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से मिलेगी। फिर आप जब कनाडा में पहुंचते हो तो आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये एक जनरल हेल्थ चेकअप रहता है। इसका चार्ज यूजुअली कंपनी ही पे करती है। अगर आपका लीमिया के थ्रू जॉब लगता है तो 1000 कैनेडियन डॉलर्स इसका चार्ज है। और अगर आपका IMP प्रोग्राम के थ्रू लगता है तो 235 कैनेडियन डॉलर्स इसका चार्ज है। अब दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन बताई, बट आपको ये भी बात समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको कनाडा में कहीं पर भी जॉब चाहिए तो आपको एक अच्छी क्वालिटी के CV एंड कवर लेटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला एम्प्लॉयर आपको जानता नहीं है और कंपटीशन भी बहुत है। और अगर आप अपनी प्रोफेशनलिज्म नहीं बताते हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो अगर आप कहीं पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो
तो आपको अपना सीवी एंड कवर लेटर उनको मेल करना पड़ता है। और क्योंकि कंपटीशन बहुत है, हजारों लोग हैं जो सेम वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो सीवी है और कवर लेटर है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। वो आपकी प्रोफेशनलिज्म अगर ठीक से दर्शा नहीं पाता है तब तक आपको जॉब मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर आपको मुझसे काउंसलिंग चाहिए या सीवी एंड कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको कोई सर्विस लेनी हो। और वैसे भी आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, मैं बहुत सारे रील्स डालते रहता हूँ, शॉर्ट वीडियो से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, इस तरीके से आप सिक्योरिटी गार्ड के जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें 2 तरीके मैंने आपको बताए। एक तो आप डायरेक्टली कंपनीज में जहाँ पे ओपनिंग चल रही है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज रहती है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस या यूनिवर्सिटीज़ जिनको भी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए रहता है तो वो इन कंपनीज से आउटसोर्स करती है। और इन सब में अप्लाई करने के लिए आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप कंटिन्यूसली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। यस, मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो अगर आप रोज 1 से 2 घंटा देते हो जॉब्स को अप्लाई करने के लिए तो कुछ ही महीने में आपको जॉब मिल जाता है। तो गाइस, जैसे आपने देखा, इस तरीके से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और इसमें आपके चांसेस भी बहुत अच्छे रहेंगे। सो गाइस, काफ़ी लोगों के जॉब लगते रहते हैं, आपको भी जॉब मिल जाएगा। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी कंसिस्टेंसी बतानी पड़ेगी। आप इसको इस तरीके से सोचिए कि आप अभी जो काम कर रहे हो उसमें ही आपकी 5 से 10 गुना ज़्यादा कमाई हो जाएगी कोई भी डेवलप कंट्री में अगर आपको जॉब मिलता है तो। आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाएगा। आपकी हेल्थ केयर की जिम्मेदारी कैनेडियन सरकार की हो जाएगी। और अगर आपको कनाडा में पीआर मिल जाती है तो आपके बच्चों की एजुकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो आपको कुछ ही महीने की मेहनत इतना बढ़िया पर्क देती है। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और कमेंट में बताइए कि आपको अगले कौन से वीडियोस चाहिए। और अगर आपको डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अपडेटेड भी रहना है तो आप मेरा मेंबरशिप प्रोग्राम ले सकते हो इस चैनल का। उसमें भी मैं बहुत सारी पोस्टिंग्स डालते रहता हूँ कि कहाँ कहाँ पे करेंटली ओपनिंग्स चल रही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।